विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद राजनीति की गलियारे में शहर से लेकर गांव ढाणी के बूथ स्तर पर वोटों के गणित पर चर्चा हो रही है। किसे वोट मिले किसे नहीं मिले, यह चर्चा लगातार चाहे सोशल मीडिया पर चल रही हो, गांव ढाणी में चर्चाओं में है, चाय की थड़ियों पर चर्चाओं में है और इसी के तहत रोज़ नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। राजसमंद विधानसभा की बात करें, यहाँ पर मुख्य रूप से कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी हारे हैं और उनकी हार को लेकर कुछ विश्लेषण सामने आ रहे हैं। उसमें ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के बूथ से भाटी हारे हैं। इसी तरह राजसमंद शहर की बात करें, जहाँ पर भी अशोक टाक के बूथ से कांग्रेस हारी है। तो कहीं न कहीं यह कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अपने बूथ पर हारे हैं। यह एक बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। जैसा कि कांग्रेस की तरफ से नारायण सिंह भाटी को टिकट दिया गया राजसमंद विधानसभा में, सामने भाजपा की तरफ से दीप्ति माहेश्वरी मैदान में थी, लेकिन कहीं न कहीं नारायण सिंह भाटी अपने व्यवहार को लेकर पहले से ही राजनीतिक मजे हुए राजनीतिक माने जाते हैं। वो किसी भी विवादों में नहीं रहते हैं, हमेशा अपने कार्य कौशल और अपने व्यवहार के खातिर वो सबके कायल हैं। और इसी कायल का उदाहरण उन्होंने जिला प्रमुख के उपचुनाव के दौरान देखने को मिला, जब भाजपा का पूर्ण बहुमत होने के बावजूद वे जिला प्रमुख बन गए। तो यही उनकी कार्यकुशलता, और चाहे ये विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 की बात हो या 23, कभी भी उनके जुबान पर तल्खी नहीं देखी गई। हमेशा सादगी भरा उनका व्यवहार रहा। किसी से भी व्यक्ति से मिलना जुलना, कामकाज में भी उनके सादगी और सौम्यता दिखती रही है। लेकिन फिर भी उनके इस सौम्यता का, इसकी सादगी का होने के बावजूद कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा सवाल है, बड़ी चर्चाएं हैं। और ख़ास तौर से उन जगह पर भाटी हारे हैं जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। तो उसी को लेकर हम भी चर्चा कर रहे हैं। आज अखबारों की भी सुर्खियां बनी हुई हैं, चाहे भास्कर हो, दैनिक भास्कर हो, चाहे राजस्थान पत्रिका, उन अखबारों में भी इन्हीं विश्लेषण को लेकर अलग अलग तर्क वितर्क किए गए हैं। इन जनप्रतिनिधियों की हार को लेकर, खासतौर से भाजपा और कांग्रेस की हार जीत को लेकर अलग अलग बातें इसमें सामने आ रही हैं। मुख्य रूप से आपको बता दें कि राजसमंद में शहर में बात करें, दीप्ति माहेश्वरी विधायक और दूसरी तरफ नगर परिषद के सभापति अशोक टाक, उनका एक ही बूथ है शहर में। और उस बूथ पर पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा ने बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस वहां पर हारी है, जबकि वहां सभापति हैं। तो कहीं न कहीं सभापति अशोक टाक की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 के उपचुनाव में अपने ही बूथ से 257 मतों से हारी थी दीप्ति माहेश्वरी, और इस बार अपने बूथ पर दीप्ति माहेश्वरी को 419 वोट से जीत हुई है। जबकि सभापति अशोक टाक इस बूथ से कांग्रेस के 419 वोट से पिछड़ गए। इसी तरह राजसमंद सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस कोई जादू नहीं कर पाई। कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी का गृह क्षेत्र राज्यवास कुल 5 मतदान केंद्र पर 4 पर कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी आगे रहे, जबकि एक बूथ पर दीप्ति माहेश्वरी आगे रही। भाटी को अपने गांव तेजपुरा में 585 मतों में से 557 वोट मिले, जबकि दीप्ति को मात्र 17 वोट मिले। इस तरह देवगांव से कांग्रेस को 311, भाजपा को 143, राज्यवास दायां भाग से कांग्रेस को 423 और भाजपा को 319, और बाएं भाग से भाजपा को 452 और कांग्रेस को 428। और राजकीय उच्च माध्यमिक पुराना भवन मतदान केंद्र राज्यवास से भाटी को 403 और दीप्ति को 326 वोट मिले। कुल 4419 वोटर हैं, इनमें से 3300 मत पड़े। इसमें भाटी को कुल 2122 वोट मिले, जबकि दीप्ति माहेश्वरी को महज 1257 वोट मिले। तो कहीं न कहीं नारायण सिंह भाटी अपने गृह क्षेत्र, अपनी ग्राम पंचायत राज्यवास में भारी रहे भाजपा पर। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कहीं न कहीं ये चर्चा आती है, राजसमंद शहर की चर्चा आती है, ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा आती है। और इसी के तहत मुख्य रूप से आपको बता दें कि राजसमंद शहर में कहीं न कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखी। चाहे राजनगर से लेकर धोइंदा, कांकरोली और सभी क्षेत्रों को देखा जाए तो हर क्षेत्र में कांग्रेस पिछड़ी है और भाजपा को बढ़त मिली है। राजसमंद सीट पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ के बूथ से कांग्रेस भारी मतों से हारी है। यह भी एक बड़ा सवाल इस राजनीति की गलियारे में चल रहा है।
राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।